अगर बड़े लोग होते, ऊंचे जाति के लोग होते तो ऐसा भेदभाव नहीं होता, उनके 50 जगह का पैर भी लग जाता। लेकिन आप गरीब है, आपका कहीं कोई सहारा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, आपकी अपनी पहुंच नहीं है, इसलिए आपका ऐसा होता है। चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है। और उसके बाद में पिछले 10 सालों से अपने लोगों के अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है वो हमको मिले। नमस्कार, मैं हूं दिवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में नेताओं का यात्राओं का दौर जो है वो चरम पर है। इसी कड़ी में मुकेश सहनी जो है वो बेगूसराय पहुंचे, जहां पर देखिए ना इन दिनों ये ट्रेंड में है, जो भी नेता जिले में पहुंचते हैं और इसी तरीके का जो है वो करामात जो है वो किया जाता है पार्टी के वर्कर्स के द्वारा। फूलों की बारिश बड़ा चलन में है इन दिनों बिहार में। मैं तो कहूँगा बिहार में क्या, बिहार से बाहर भी ये चलन में है। नेता को खुश करने के लिए, नेता को मतलब कि रिझाने के लिए कार्यकर्ता जो हैं वो इसी तरीके से फूलों की बारिश जो है वो करवाते हैं। मुकेश सहनी पर भी जो है वो फूलों की बारिश जो है वो बेगूसराय में जो है वो की गई। मुकेश सहनी का तो वैसे भी मुस्कुराता हुआ चेहरा हर जगह दिखता है। फूलों की बारिश हुई तो वो मुस्कुराने लगे, जनसभा को संबोधित किया, लंबा भाषण दिए हैं, इसलिए हम ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन जो मैसेज रहा ना मुकेश सहनी का वो शानदार है और ये बड़ा इशारा है कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे मुकेश सहनी और छोड़ने वाले नहीं है अभी महागठबंधन को। ये कोई जो है ना अब फैलाए ना अफवाह, ये मैसेज जो है वो लगातार हर मन से मुकेश सहनी जो है वो देते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल आगे अब जो है वो मुकेश सहनी का पूरा संविधान बनाया जिसमें सबका समान अधिकार दिया। बाबा साहब ने कहा पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, उस राजा के बड़ा बेटा को राजा बनाया जाता था। लेकिन लोकतंत्र में बाबा साहब ने कहा अब राजा का व्यवस्था नहीं रहेगा, जिसके पास वोट होगा वो वोट के दम पर अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे, चाहे वार्ड का सदस्य हो या देश का प्रधानमंत्री। और सबका वोट का बराबरी एक है, चाहे वो रतन टाटा हो, अंबानी हो, अडानी हो या एक गरीब मछुआरा मजदूर क्यों ना हो, सबका वोट का सामान्य एक अधिकार दिया गया है। तो इसलिए साथियों तब जाके बदलाव हुआ, हमारे दलित भाई को आरक्षण मिला, उसी पैटर्न पे ओबीसी को आरक्षण मिला। आज हम लोग पंचायत में या कहीं पे भी समाज में अगर सर उठाने लायक बने हैं तो हमारे पूर्वज का संघर्ष की वजह से साथियों, हमारे पूर्वज के संघर्ष की वजह से। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हम लोगों को परेशान करता है, दबाने का कोशिश करता है। आप बताइए कहां तक जायज है कि हमको इंदिरा आवास ना मिले क्योंकि हम वोट नहीं दिए तो इसलिए ना मिले, ये या हमारा काम ना हो, या बाढ़ में हम पीड़ित हैं, हम वैसे ही परेशान हैं, हजारों समस्या के साथ आप जिंदगी जी रहे हैं, आप कोई महल में नहीं रहे हैं, यहाँ पे गरीबी में जिंदगी जी रहे हैं, उसके बावजूद भी उन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि आपको 10,000 रुपया सरकार से मिल जाए तो उनको बहुत परेशानी होता है। तो ये भेदभाव है। यही अगर इस मोहल्ला में, इस अगल बगल में अगर बड़े लोग होते, ऊंचे जाति के लोग होते तो ऐसा भेदभाव नहीं होता, उनके 50 जगह का पैर भी लग जाता। लेकिन आप गरीब है, आपका कहीं कोई सहारा नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, आपकी अपनी पहुंच नहीं है, इसलिए आपका ऐसा होता है। तो इसके लिए आपको संगठित रहना पड़ेगा और इस गरीबी से निकलने का मात्र एक ही विकल्प है, एक ही रास्ता है। वो रास्ता है कि अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, शिक्षित बनाइए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चे को हर हाल में उसको पढ़ाइए, लिखाइए, समझदार बनाइए। और जिस रोज वो समझदार होंगे, पढ़ लिख लेंगे तो उनको अपना अधिकार पता होगा, और जब उनका अपना अधिकार पता होगा तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। अच्छा क्या है, बुरा क्या है उनको पता होगा। तो ये सिर्फ इसके लिए एक ही रास्ता है, पढ़ाई लिखाई। हम भी गरीब परिवार में ही जन्म लिए, पिताजी मछली मारते थे, लेकिन पिताजी ने हमको थोड़ा पढ़ाया, पढ़ाई के वजह से गांव से निकल के जब बॉम्बे जैसे शहर गए तो हम अपने दम पर, मेहनत के दम पर हमने कामयाबी हासिल कर लिया। वही सोच और समझ हमारे पास था, उसी के दम पर बिहार आए तो हमने देखा कि नहीं, ये हमारे अपने लोग हैं। लोग बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, बड़े बड़े गाड़ी में घूमते हैं, लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पे घर नहीं है। और उसके बाद में पिछले 10 सालों से अपने लोगों के अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है वो हमको मिले। और बहुत हद तक हम लोग सफल हुए हैं। थोड़ा और मेहनत हम लोगों को करना है, क्योंकि कोई लड़ाई 1-2 दिन में नहीं जीता जाता है।
बरसों से हमारा समाज सोया हुआ था, उनको हमने जगाया। आज लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया है और उनको अपना अधिकार मिलेगा। और आपका अधिकार आपको आप ही को लड़के लेना पड़ेगा, हम आपको नहीं दे सकते। हम आपका जरिया होंगे, हम आपके आगे खड़ा रहेंगे, लेकिन जब तक आप हमारे पीछे नहीं खड़ा रहिएगा, हम आपका अधिकार आपको नहीं दे सकते। आज जैसे आपके यहाँ पे जो समस्या है, जब तक आप हमको पटना आके बताइएगा नहीं, तो हम समस्या को क्या समझेंगे। अभी एक हमारे साथ आए अभिभावक, किसी का तकलीफ है, तबीयत खराब है, तो बोले तो बोले आइए 11 तारीख को, हम समस्या को देखेंगे। अभी हम मुखिया जी को कहें कि पोर्टल पे नाम जुड़ रहा तो ठीक है, नहीं जुड़ रहा तो आप लोग आइए, और हम अभी कभी खड़ा होंगे, डीएम ऑफिस जाएंगे और उनको कहेंगे कि आज का जोड़ो। नहीं जोड़ोगे तो क्यों नहीं जोड़ोगे बताइए, और नहीं जोड़िएगा तो अपना काम सही से नहीं कीजिएगा तो समय में परिवर्तन होगा। उस रोज हम आपको बताएंगे कि आप सही काम नहीं किए, आपको घर बैठा देंगे। ठीक है, आज कोई और पावर में है, पावर सबके साथ हमेशा नहीं रहता है, हमेशा आते जाता रहता है। आज कोई सत्ता में है तो इसका ये घमंड ना करे कि हम हमेशा रहेंगे। इंदिरा गांधी जी के पास भी 440 सीट था, इंदिरा जय इंडिया, इंडिया जय इंदिरा, ये नारा लगता था, लेकिन आज कहां है। तो सबका समय होता है, जो बच्चा जन्म लेता है वो बड़ा होता है, जवान होता है, फिर वो बुजुर्ग भी होते हैं। तो ये संसार का प्रक्रिया है। आपके आज गरीब है तो कल इसका मतलब ये नहीं कि सारी जिंदगी आप गरीब रहेंगे, आप अमीर भी बन सकते हैं। और अमीर है तो इसका ये मतलब नहीं कि आपके आने वाले कई पीढ़ी तक अमीर रहेगा, आप बीच में गरीब भी हो सकते हैं। अगर सही रास्ते से चलिएगा तो आप हमेशा सुखी रहिएगा। तो इसलिए बहुत सारा चीजें हैं। शादी समारोह में हम आए हैं, अभी कई जगह कार्यक्रम में जाना, नौगछिया जाना है, फिर एक कटिहार जाना है, 2 जगह कार्यक्रम है, इसलिए समय नहीं था रात में आने के लिए। तो हमने कहा टुंटू जी को कि दिन में ही आ जाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे बेटी को, क्योंकि हमारे पास समय का कमी है। क्योंकि जो काम 75 सालों में नहीं हुआ, वो काम हमको कुछ ही सालों में करना है, और जब कुछ ही समय में करना है तो ज्यादा हमको मेहनत करना पड़ेगा। एक दिन में 600 किलोमीटर का दौरा हमारा होता है। तो इसलिए साथियों, आप लोग अपना बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, और हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग साथ दीजिए। और जो भी समस्या है, हमारे स्थानीय नेता है, जिला अध्यक्ष है, मुखिया जी है, टुनटुन जी है, आप लोग बताइए, हर संभव हमसे जितना मदद हो सकता उतना हम लोग करेंगे। और हम लोग तो गांव-गांव घूमने वाले लोग हैं। लोग कहते हैं ना, अपने दिल से जानो पराये दिल का हाल। हम खुद गरीब का बेटा है, और हम आप जैसे लोगों के गांव में आए हैं, हम आपकी तकलीफ को देखते हैं, और जब हमको मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पे याद रहेगा कि आपके गांव में क्या क्या समस्या है, और जब समस्या है तब उस समय में आएंगे तो निश्चित तौर पे वो किया जाएगा। तो इस तरीके से आने वाला समय में हम लोग काम करेंगे, और आप ही लोगों के बीच में से हम निकले हैं, और हमको आप ही लोगों के बीच में रहना पसंद लगता है। आज हम चाहते तो बॉम्बे में ऐशोआराम की जिंदगी जीते, बड़े महलों में रहते, बड़े गाड़ी में घूमते, इतना परेशानी नहीं उठाते। ऊपर वाला कृपा से सब कुछ है, उसके बावजूद भी घर परिवार को छोड़कर आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमको यही अच्छा लगता है। वोट का मालिक आप है, और आपका मन अधिकार, आप जिनको आपके विचार बने उनको आप वोट दीजिएगा। लेकिन कोई नेता का ये काम नहीं होना चाहिए कि किसी कोई जनता हमको वोट ना दे तो उनका काम ना करे। अगर ऐसा नेता जो भी करता है तो उससे गंदा नेता कोई नहीं हो सकता है, उससे गंदा नेता कोई नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे समस्या है। गंगा माता के गोद में आप लोग रह रहे हैं। पिछली बार बाढ़ आया तो बाढ़ में जो सरकार के तरफ से, भारत सरकार के तरफ से जो रिलीफ मिलता है बाढ़ पीड़ित लोगों को, शायद वो भी आप लोगों को नहीं मिला। तो ये भी जानकारी है। हमको मुखिया जी बताए थे, उस समय में डीएम को भी फोन किए थे, उनसे हमने बात भी किया था। तो उन्होंने कहा कि सर हम देखते हैं, कोशिश करते, क्योंकि ये जो है अतिक्रमण जमीन पे रह रहा है, इसलिए हम यहाँ पे ज्यादा कुछ सुविधा नहीं दे सकते हैं। कुछ एरिया में जाएंगे, वहाँ स्कूल का व्यवस्था नहीं है। लेकिन आप नागरिक तो है ना। आज चाहे वो डीएम साहब हो, या बिहार में मुख्यमंत्री बैठे हैं वो हो, या सांसद महोदय हो, उनको ये तो पता होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान के नागरिक है। जहां पे रह रहा है, जहां पे बस गया है, उनका कर्तव्य बनता है कि वहां पे उनका सारा सुविधा दे। सरकार की पॉलिसी है
अगर जिनके पास जमीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, वो सरकार का काम है 3 डिसमिल जमीन देना, इंदिरा आवास के तहत उसको घर बना के देना। जो परिवार पढ़े लिखे नहीं है, जो गरीब है, जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं सकता, उसके लिए सरकारी स्कूल खोलने की व्यवस्था है। जो गरीब है, इलाज नहीं करा सकता, उसके लिए सरकारी हॉस्पिटल का व्यवस्था कराना है। ये सरकार का काम है, क्योंकि हर एक नागरिक, लोग टैक्स भरते हैं और वही टैक्स के पैसे से देश चलता है। वो टैक्स कोई ज्यादा देता है, कोई थोड़ा कम देता है, लेकिन इसके लिए भेदभाव नहीं है। और सरकार का पहला लक्ष्य होता है, मुहिम होता है कि जरूरतमंद लोगों को ज्यादा मदद करना है। आप भी टैक्स भरते हैं, साबुन खरीदते हैं तो टैक्स भरते हैं, आप एक कपड़ा खरीदते हैं तो आप टैक्स भरते हैं। हमारी माता बहन है, श्रृंगार का सामान खरीदती है तो उसमें टैक्स भरा जाता है। और सही तो देश को चलाने वाले किसान भाई होते हैं। आज बड़े बड़े उद्योगपति या बड़े बड़े लोग अगर 2 वक्त का खाना खाते हैं तो खाना आप मुहैया कराते हैं। अगर आप किसानी नहीं करते तो शायद उसको 2 वक्त का रोटी नहीं मिलता। तो ये सदियों से ये भेदभाव चलते आया है। खास करके हम गरीब, पिछड़ा, दलित लोगों के साथ ये अन्याय आज से नहीं, कई हजार साल पहले से होते आ रहा है। अभी तो हमारा हालत पहले से अब थोड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी लोग हमें दबाने का कोशिश करते हैं। पहले तो लोग हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहते थे। हम जहां बैठते थे वहां पे जहां वो बैठते थे वहां हमको बैठाते नहीं थे। वो हमारे हाथ से पानी तक नहीं पीते थे। वो अपने दरवाजे के सामने से हमको चप्पल पहन के जाने के लिए इजाजत नहीं देते थे। हमारे पूर्वज उनके सामने अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते थे। तो ये इस तरीके से भेदभाव था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया, उसमें सबका अधिकार एक समान बनाया, चाहे वह राजा हो। हेलो, क्योंकि हमको यही अच्छा लगता है। तो आने वाला समय जो होगा वो निश्चित तौर पे आप लोगों का होगा, और आपके पूर्वज ने जो लड़ाई लड़ा है वो लड़ाई आपको भी लड़ना है और आने वाला पीढ़ी को भी लड़ाई लड़ना है। इस देश में सामाजिक न्याय मजबूत कभी ना कभी हमारे महापुरुष ने आपके लिए लड़ाई लड़ा, तब ये परिवर्तन हुआ। आप कल्पना कीजिए, मंडल कमीशन नहीं लगता तो आपका क्या हालत होता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपको संविधान में वोट गिराने का अधिकार नहीं देता तो आपका हालत क्या होता। कर्पूरी ठाकुर जी अति पिछड़ा आरक्षण लागू नहीं करते तो आपका क्या हालत होता। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ते तो क्या हालत होता। तो सभी लोगों ने लड़ाई लड़ा, लेकिन आज आपको लड़ना पड़ेगा, उनको देखते हुए, उनको सीखते हुए, और वो जो भी लड़ाई लड़े तो आपका फायदा हुआ है। इसलिए आज आप लड़ाई लड़िएगा तो आपको शायद फायदा ना हो, लेकिन आपके आने वाले बच्चे का भविष्य जो है वो बेहतर होगा, उनको फायदा मिलेगा। आज हम 10 साल से खून पसीना सुखा के लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको क्या मिलेगा हमको नहीं पता है, लेकिन हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं ना। इंसान का कोई है ठिकाना कि कब है कब नहीं रहेगा, लेकिन हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कल हमको क्या होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हम लड़ाई लड़ रहे हैं उसी तरीके से। लेकिन इसका फायदा आने वाला समय में होगा। आज बिहार में लोग जागरूक होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और ये जागरूक सभी को रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी नेतागण, माता बहन, नौजवान सभी को। और आपके पास 1000 समस्या है, ये मैं मानता हूँ, आप भी मानिए, लेकिन इसका रास्ता आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाइए। निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। सिर्फ पढ़ाई करने से कलेक्टर नहीं बनेगा, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उसको इतना समझदारी हो जाएगा कि जहां 10 रुपया कमाएगा तो 9 रुपया खर्च करेगा, 1 रुपया बचाएगा। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो 10 रुपया कमाएगा और 11 रुपया खर्चा करने का सोचेगा, दारू शराब पिएगा, गलत काम करेगा, जुआ खेलेगा, जो काम अच्छा नहीं है वो करेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा समझदार नहीं है। जो काबिल है उनको बेवकूफ बनाएगा। जैसे हमारे पूर्वज के नाम पे जो भी जमीन था बड़े लोग लिखवा लिए, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, जहां मर्जी वहां अंगूठा ले लिया। क्योंकि अंग्रेज के समय में जो मजदूर था, किसान था, उन्हीं को इस धरती पे ज्यादा से ज्यादा जमीन मिला था। और जब अंग्रेज चला गया तो ये जमीन कैसे चला गया, कैसे दूसरे के नाम पे हो गया।
क्योंकि आपको पता नहीं था। आप एक बोतल दारू में जहां बोला वहां पे आपने साइन कर दिया, आपके नाम पे पेपर बना दिया, बाद में आपको बोल दिया कि नहीं आपका पिताजी ने आपसे 50,000 2,000 रुपया लिया था, ये जमीन हमको लिख के दे के गया। तो झूठा झूठा आप लोगों के साथ षड्यंत्र रचा गया और जिसके कारण आज आपके पास नहीं है। तो ये पढ़ा लिखा होगा तो उनको पता होगा कि हमारा है अधिकार क्या है, हमारा चीज क्या है, उसको संभाल के रखेंगे तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में समस्या दूर हो जाएगा। समस्या आज हम स्टार्ट करेंगे, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल लगेगा, 100 साल लगेगा, लेकिन बदलाव होगा।